डुग्गू आज सुबह सुबह ही दुकान में से एक बड़ी सी ट्रेन लेके चली गई, तो हमने इसे बुलाया तो ये शर्माते हुए उस ट्रेन को हमारे पास लेके आई और इस ट्रेन को हमें हैंड ओवर किया इसने। तो आज हम आपको इस ट्रेन को अनबॉक्स करके दिखाने वाले हैं कि इस ट्रेन के अंदर आखिर है क्या जो इसे इतना अट्रैक्टिव बनाती है। ये 1992 का मॉडल है ट्रेन का और ये 3 इयर्स के बच्चों के लिए है। तो हम इसको अनबॉक्स करके देखेंगे इसके अंदर क्या क्या आता है और ये कैसे चलती है। तो हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये अराउंड 500 के अराउंड आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी और ऑनलाइन थोड़ी सी महंगी मिलेगी। तो हम इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि कितना कैसी है ये ट्रेन। और सबसे पहले हम इस ट्रेन को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें एक मॉडल मिलता है 1992 का ट्रेन का इंजन। तो इसके अंदर लाइट्स हैं, साउंड है और इसको हम रख देते हैं साइड में। फिर हमें मिला एक डब्बा जिसके अंदर कुछ सीट्स लगी हुई थी, तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। ये भी पुराना ही मॉडल है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो एक डब्बा मिलता है हमें, तो उसको भी हम रख देते हैं जिसमें सामान वगैरह रखते हैं। उसके गेट भी खुलते हैं, तो इसको भी साइड में रख दिया हमने। फिर उसके बाद हमें मिलते हैं पटरियों को कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टर्स, और ये अलग अलग कनेक्टर्स हैं जो कि टेप से जुड़े हुए थे, हमने इसे भी साइड में रख दिया। उसके बाद हमें मिलती हैं कुछ पटरियाँ जिस पटरियों पे ये ट्रेन चलने वाली है, तो इस पटरियों को भी हम अभी साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हैं और पटरियाँ। तो टोटल मिला के इसके अंदर 8 पटरियाँ थी, 4 एक साइड और 4 दूसरी साइड। तो इन पटरियों को भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं कुछ पत्तियाँ, फूल वगैरह वगैरह डेकोरेशन के लिए। तो हम इन सब काम जो हमको सेट करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो हमने सभी चीज़ों को बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं बॉक्स पूरा खाली है। इसको हम साइड में फेंक देते हैं और ना उसे जल्दी से जोड़ लेते हैं। तो सारी चीज़ें जोड़ने के बाद, असेंबल करने के बाद हम बात है इसमें बैटरी डालने की। तो बहुत दूर तक सर्च करने के बाद हमें पता चला कि इसमें बैटरी ऊपर की साइड पड़ती है। तो हमने फटाफट से 2 AA बैटरीज लगा ली हैं और लगाते ही ये ऑन हो गई। तो हम ऊपर एक बटन है पावर वाला जिसको हमने बंद कर दिया ना। फिर हमने इस ट्रेन को चलाने का प्रयास किया और हमने इसको कनेक्ट कर लिया इनके डब्बों के साथ और फिर हम इसको चला के देखने वाले हैं। तो बेस्ट होगा आप इसे ऑफलाइन खरीदें। अगर ऑफलाइन आप नहीं मिल रही है आपको इतनी बड़ी ट्रेन, तो ऑनलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हो अमेज़ॉन से। और यहाँ पे हमने इस बटन को ऑन किया था, थोड़ी दूर तक चली, फिर ये रुक गई क्योंकि ये पटरियों पर अच्छे से चल नहीं पा रही थी। तो हमने, क्योंकि बड़ी होने के कारण, तो हमने इसमें 2 डब्बे लगा के चलाने का ट्राई किया, बट काफ़ी प्रयास के बाद भी ये नहीं चली। तो फिर हमने इसे ज़मीन पे लगा के इसे बच्चे खेलने लगे इसके साथ, और ज़मीन पे बहुत अच्छे से चल रही थी और इसको चलाने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। इंस्टेड ऑफ पटरी से ज़्यादा मज़ा इसको ज़मीन पे चलाने पे आ रहा है। तभी डुग्गू ने देखा कि वो ट्रेन अच्छे से नहीं चला पा रही पटरी पे, तो इसे एक छोटी सी ट्रेन और लेके आई कि इसे अनबॉक्स करके देखो कि शायद ये पटरी पे चल जाए। तो वो वाली ट्रेन तो हमारी पटरी पे नहीं चली, ऑल्दो वो सेल से बहुत अच्छा ज़मीन पे चल रही थी, बट पटरी पे नहीं चली। तो हम दूसरी ट्रेन लेके आए और ये मिनी ट्रेन है। ये बहुत ही छोटी ट्रेन है, नॉर्मल साइज़ से भी बहुत छोटी, और जो कि हमने दिखाई थी वो बहुत बड़ी ट्रेन थी और ये बहुत छोटी ट्रेन है। तो लाओ चेक करके देखते हैं क्या ये छोटी ट्रेन चल पाती है, क्या ये इतनी इफेक्टिवली पटरियों पर चलती है। तो हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। तो इसमें सेल की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं चाबी वाली ट्रेन है और इसमें कुछ पटरियाँ थी। तो हमने इन पटरियों को निकाल लिया है फटाफट से छोटे से बॉक्स में, और ये ईज़िली 100 रुपीज़ के अंडर में ट्रेन आ जाती है ऑफलाइन, और ऑनलाइन भी आपको ये अराउंड 150 के अराउंड मिल जाएगी। तो अभी इसका फंक्शन देखते हैं कैसे चलती है। बहुत ही सिंपल सी ट्रेन है। तो इसको निकाल दिया हमने, सब कुछ इसके 8 पार्ट निकाल लिए हैं और इसकी पटरी को सेटअप कर लिया है। अब हम इसमें चाबी भर के इसको टेस्ट करने वाले हैं कि ये कैसे वर्क करती है। वैसे तो ये बहुत स्लो चलने वाली है क्योंकि इसके टायर भी बहुत छोटे छोटे से हैं। तो हमने इसको टेस्ट करना स्टार्ट किया तो ये बहुत ही स्लो, धीरे धीरे चींटी की तरह मूव कर रही थी। तो इससे बढ़िया तो मज़ा उस बड़ी वाली ट्रेन में ही आ रहा था। ऑल्दो पटरी पे नहीं चल रही थी लेकिन फिर भी इससे अच्छी चल रही थी। तो इसकी परफॉर्मेंस इसके पैसे के हिसाब से ही थी। तो यहाँ पे फिर से पटरी पे अच्छे से ना चलने के कारण हमने डिसाइड किया कि इसको भी ज़मीन पे ही चलाने का फ़ैसला किया कि ज़मीन पे शायद ये ज़्यादा अच्छी तरीके से चल जाए। तो ऑल्दो हमने इसको मार मार के घुमाया लेकिन ये नहीं चली। तो फिर ज़मीन पे ये भी ठीक ठाक तरीके से स्लो स्पीड में मूव कर रही थी। दोनों ट्रेन में से आपको कौन सी ट्रेन अच्छी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर।